स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत के गहरे पन्नों से निकली है। कौरवों और पांडवों की कहानियों में आपने अर्जुन, द्रौपदी और महाभारत युद्ध की असली वजह दुर्योधन के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति कौन थीं? उनकी शादी कैसे हुई और उनके जीवन का अंत कैसा रहा? ये कहावत कैसे बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह कहानी आपको चौंकाएगी और महाभारत के नए पहलुओं से रूबरू कराएगी। तो अंत तक जरूर देखिए। भानुमति कंबोज देश के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे आर्यावर्त में थे। लेकिन भानुमति सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, सुशील और बलशाली भी थीं। उनके व्यक्तित्व ने कई राजाओं और योद्धाओं को आकर्षित किया। भानुमति जब बड़ी हुई तब बड़े बड़े महारथी उनसे विवाह करके भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगे। तब राजा चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। हर राजा और राजकुमार वहां अपनी किस्मत आजमाने आए। भानुमति के दिल में अर्जुन के लिए जगह थी। भानुमति को उम्मीद थी कि अर्जुन भी इस स्वयंवर में आएंगे और वह उनको अपना पति चुन लेगी। लेकिन अर्जुन किसी कारणवश इस स्वयंवर में नहीं आ सके। भानुमति वरमाला लेकर एक से बढ़कर एक एक पुरुषों के सामने से गुजरने लगी, लेकिन उनकी नजर जिन्हें ढूंढ रही थी वह वहां नहीं थे। इस स्वयंवर में दुर्भाग्यवश अर्जुन इस स्वयंवर में नहीं आ सके। जैसे ही दुर्योधन ने भानुमति को देखा, वह उन पर मोहित हो गया। जब भानुमति ने उसे नजरअंदाज किया, जिसके बाद दुर्योधन को खुद की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई, दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण जबरदस्ती भानुमति से वरमाला अपने गले में डलवा ली। स्वयंवर में मौजूद राजाओं ने दुर्योधन का विरोध किया, लेकिन दुर्योधन के मित्र कर्ण ने सभी को चुनौती दी और एक एक करके हर राजा को पराजित कर दिया। इसके बाद दुर्योधन ने भानुमति से जबरन विवाह किया। भानुमति इस शादी से खुश नहीं थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने दुर्योधन को स्वीकार कर लिया। फिर दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। भानुमति सुंदर, बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पति दुर्योधन की तरह बलशाली भी थी। भानुमति कुश्ती की माहिर खिलाड़ी थी। कुछ समय बाद भानुमति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जब यह दोनों बड़े हुए तो दुर्योधन ने इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी, जिसकी चर्चाएं चारों ओर थीं। दुर्योधन कर्ण के साथ अपने मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था और इसलिए उसने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय कर दिया था। और वह दोनों भी मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे। लेकिन कौरव वंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में दूर दूर से क्षत्रियों को बुलाया गया, लेकिन स्वयंवर से पहले ही दुर्योधन यह तय कर चुका था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही पति चुने। स्वयंवर बस दुनिया को दिखाने के लिए एक दिखावा, लेकिन स्वयंवर में कृष्ण के पुत्र श्याम ने लक्ष्मणा से जबरदस्ती वरमाला डलवा ली, जिससे दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में श्याम को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। श्याम के बंदी बनाए जाने की खबर जब श्री कृष्ण के भाई बलराम को लगी तो वह गुस्से से आग बगुला हो गए और उन्होंने दुर्योधन से बदला लेने का फैसला किया। जब दुर्योधन पर प्रहार करने के लिए बलराम उसके पास आने लगे, लेकिन दुर्योधन बलराम से युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उसने अपनी पत्नी भानुमति से समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। भानुमति ने इस मामले का समाधान निकालते हुए श्याम और लक्ष्मणा का विवाह पूरे रीति रिवाज से करवा दिया। कुछ समय बाद बलराम जी ने अपनी बेटी वत्सला का विवाह दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण के साथ कराने की इच्छा प्रकट की। दुर्योधन इस विवाह के लिए राजी हो गया और पिता के कहने पर लक्ष्मण भी वत्सला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी। यह दोनों विवाह करना चाहते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी और अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन का रूप धारण कर लक्ष्मण को इतना डराया कि लक्ष्मण ने कभी विवाह न करने की कसम खा ली। उसके बाद
अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो गया। जब दुर्योधन को इस बात का पता चला तो पांडवों के खिलाफ उसका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। भानुमति को अपने बेटे की मृत्यु का गहरा आघात लगा। लक्ष्मण की मौत के बाद भानुमति का पति दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया और इस तरह से महाभारत के युद्ध में भानुमति ने अपना पति और अपना पुत्र दोनों खो दिए, लेकिन उन्होंने अपने दुहक को ताक पर रखकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। महाभारत युद्ध के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया। यह विवाह पांडव और कौरव के बीच की दुश्मनी को खत्म करने का एक प्रतीक बन गया। भानुमति ने अपने फैसले से दोनों को जोड़कर एक कर दिया और यहीं से यह कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, बलिदान और शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।